कई लोग धन के सपने नींद में देखते हैं तो कुछ दिन में भी धन के सपने देखते रहते हैं। स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है, सपने सभी देखते हैं और सपनों का आपके मन से गहरा रिश्ता होता है। मन अर्थात चंद्रमा जितना निर्मल होगा और पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सपने भी उतने ही स्पष्ट, सटीक और आपको सुलझे हुए दिखाई देंगी। हमारी इंद्रियां स्वप्न अवस्था में जागृता अवस्था की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाती है। आप अपनी अंतर्बोध क्षमता से स्वप्नों को समझ सकते हैं। कई बार विचित्र किस्म के स्वप्न आते हैं जिनका वर्तमान परिवेश से तालमेल बैठाना थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल होता है। एकाग्र होकर के स्वप्नों की स्पष्ट समझ के साथ गहराई से विश्लेषण करें तो उनके संकेत और परिणामों को जानने में हम लोग बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। आज हर आंखों का सपना है धन, जी हाँ, सबकी ज़रूरत है। और बात यदि धन के स्वप्नों की करें तो स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि आखिर उन सपनों के संकेत क्या होंगे। धन के सपनों में प्रमुख रूप से जल, सफ़ेद रंग, वाइट कलर, फूल हो गया, फल हो गया, पशु हो गए, अनाज हो गए, पात्र हो गए और देवी देवताओं का अपना एक विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बताते हैं कि यदि आपके स्वप्न में जल अर्थात नीर अर्थात पानी आता है तो जल अर्थात पानी का धन दौलत से बहुत ही करीब का संबंध माना गया है। दोनों ही समान गुणधर्मी होते हैं। दोनों की जो है प्रकृति है बहना, फ्लो होना, जो है पैसा भी बहता है और जल भी बहता है। यदि धन को सहेज कर ना रखा जाए तो बह जाते हैं। कई बार विचित्र किस्म के स्वप्न आते हैं जिनका वर्तमान परिवेश से तालमेल बैठाना थोड़ा सा टफ होता है। एकाग्र होकर के हमने आपको पूर्व में भी कहा कि सपनों की स्पष्ट समझ के साथ गहराई से विश्लेषण करें तो उनके अच्छे संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वीडियो को पहले तो आप लोग लाइक कीजिए और एक बात कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर कीजिए क्योंकि धन की देवी है। तो सपने में यदि आपको वर्षा होती हुई दिखाई दे जाए या व्यक्ति स्वयं कुएं से पानी भरे तो यथाशीघ्र धन लाभ की जो है संभावना होती ही होती है और एक हफ्ते के अंदर आपको अच्छा खासा धन का एक जरिया, एक स्रोत प्राप्त होता है। अगर आप बरसात होती हुई देख रहे हैं, खुद को भीगते हुए देख रहे हैं या कुएं से पानी खींचते हुए देख रहे हैं तो जान जाइए कि अब धन लाभ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ दर्शकों, स्विमिंग करना, जी हाँ, यदि आप सपने में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं किसी नदी में, किसी जो है तालाब में, किसी सरोवर में, किसी स्विमिंग पूल में, तो ये जान जाइए कि असीमित धन आगमन अब आपके पास आने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, स्वप्न शास्त्र पे तमाम पुस्तकें हैं वो कह रही हैं। सपने में नदी अथवा समुद्र के दर्शन भी हो जाए यदि आपको तो अकस्मात धन प्राप्ति के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वेत अर्थात वाइट कलर पे आते हैं, श्वेत रंग पे आते हैं, सफ़ेद रंग पे आते हैं कि सफ़ेद रंग से क्या रिश्ता है। देखिए, स्वप्न विज्ञानियों की मान्यता है कि सपने में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है। सफ़ेद रंग को सुख, समृद्धि, शांति एवं सौजन्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए सपने में सफ़ेद वस्त्र देखना, सफ़ेद वस्त्र धारण करना, श्वेत फूलों की माला को देखना या पहने हुए होना या किसी देवता को अर्पित करना, सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ पर्वत देखना, माउंट एवरेस्ट वगैरह आपने देख लिया, सफ़ेद समुद्र देखना, सफ़ेद मंदिर का शिखर देखना, सफ़ेद रंग की ध्वजा पताका देखना, शंख भी सफ़ेद रंग का होता है तो स्वप्न भी जो है शंख भी अगर स्वप्न में दिखाई दे जाए, सफ़ेद चंद्र होते हैं तो चंद्रदेव भी यदि आपको सपने में दिखाई दे जाएं तो ये जान जाइए कि आपको जो है समृद्धि एवं प्रचुर मात्रा में शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, धन दौलत मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद रंग के बाद फलों पर आते हैं कि फलों का क्या महत्व है। तो देखिए, एक स्वप्न शास्त्री थे के मिलर, तो इनके अनुसार सपने में स्वयं के हाथों में फल यदि टपक जाए ऊपर से, फल वाले वृक्षों का दर्शन होता हुआ दिखाई दे, आंवला हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, काजू हो गया, रुद्राक्ष इत्यादि हो गया, तो ये सब यदि आपको जो है फल टपकते हुए हाथ पर दिखाई दे जाएं या इन वृक्षों के दर्शन भी हो जाएं और ख़ास करके अनार के जो है मतलब वृक्ष के दर्शन हो जाए, माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है अनार, तो
तो ये जान जाइए कि धन आने की प्रबल संभावनाएं हैं यहाँ पर। अब अगर आप फल का सेवन भी कर रहे हैं तब भी इसमें शुभ और अशुभ दोनों माना गया है। देखिए, केले के संबंध में अधिकांशता जो है क्या कहते हैं, तमाम लोगों में कुछ लोग कहते हैं अशुभ है, और कई मामलों में जो है इसको मृत्यु सूचक भी माना जाता है, कष्ट सूचक माना जाता है। तो केले को लेकर के ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होगी। आगे चलते हैं, फूल, फ्लावर्स यदि आपके स्वप्न में आते हैं तो इनका क्या महत्व होता है। तो यदि आपको सफ़ेद कमल दिखाई दे जाए, लाल कमल दिखाई दे जाए, केतकी का फूल दिखाई दे जाए, मालती हो गया, नाग केसर हो गया, चमेली हो गया, चांदनी हो गया, गुलमोहर हो गया, गूलर का फूल हो गया, तो ये जान जाइए कि निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति आपको मिलेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, घर में कोई मांगलिक उत्सव होगा। ये बिल्कुल तय है, फैक्ट है। आते हैं पशु पक्षियों पर। यदि पशु आपको दिखाई दे तो क्या होता है। तो देखिए दर्शकों, पशुओं का सपने में दिखाई पड़ना भी धनागमन का संकेत माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने हाथी देख लिया और मस्त चाल में चला जा रहा है तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसी के साथ आपने गाय देख लिया, अश्व देख लिया, बैल देख लिया, बिच्छू देख लिया। कुछ लोग बिच्छू को नहीं भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बिच्छू को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और बड़ी मछली यदि आपको दिख गई, साथ ही साथ सफ़ेद सांप, श्वेत सर्प, व्हाइट स्नैक, बंदर दिख गया, कछुआ दिख गया, कस्तूरी मृग, जहां अचानक विशेष धन की प्राप्ति के सब प्रतीक माने गए हैं। वही मधुमक्खी के विषय में कहा गया है ना कि यदि इसका स्वप्न आप लोग देख लिए तो बैंक के आपके खाते में दिन दुगना और रात चौगुना वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा। जबकि सपने में चूहे देखने वाले व्यक्ति का बैंक में छोटा मोटा खाता खुलना तय है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कुंडली का विश्लेषण करवाना स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अनाज पर आते हैं। जी हाँ, चूँकि अन्नपूर्णा माँ कहा जाता है, अनाज भी एक प्रकार की लक्ष्मी है। तो यदि सपने में व्यक्ति अनाज के ढेर पर स्वयं को चढ़ता हुआ देखता है और उसी समय उसकी नींद अचानक से खुल जाए तो ये समझिए कि धन लाभ निश्चित ही होगा, एक हफ्ते के अंदर होगा। उसी तरीके से चावल के यदि स्वप्न दिखाई दे, मूंग के दिखाई दे, जौ हैं, सरसों हैं, तो ये भी धन प्राप्ति के स्पष्ट संकेत देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको पात्र दिखाई देता है, बर्तन वगैरह, तो यदि आपको कलश दिखाई दे, पानी से भरा हुआ कोई घड़ा आपको दिखाई दे, तो ये निश्चित मान जाइए कि अब आपके भाग्य खुलने वाले हैं। और खास करके जब मिट्टी का घड़ा हो और उसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे तो कोई भी धन के मार्ग को रोक नहीं सकता है। यथाशीघ्र आपको भूमि की, भवन की और धन संपदा की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दर्शकों, यहाँ पर वाहन इत्यादि का भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ देवी देवताएं या दैवीय प्रतीक भी जो है आते हैं स्वप्न में। तो चूंकि स्वप्न शास्त्र का हम लोगों के धर्म ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि स्वप्न जो है आपके सपने में पितृ लोग दिखाई दे जाएं, जो पूर्वज हैं आपके, उनके दर्शन मिले और वो आशीर्वाद दे रहे हों, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सफलतादायक है। खास करके मंदिर का स्वप्न आना, शंख आ गया, आपके गुरु आ गए, शिवलिंग का दर्शन होना, दीपक का, घंटी का, द्वार का, राजा का, रथ का, पालकी का, उजाला आकाश एवं पूनम का यदि चांद, फुल मून का चांद यदि आपको दिखाई पड़ जाए सपने में, तो समृद्धिदायक एवं भाग्यदायक ये माने गए हैं। उपरोक्त हमने जो आपको बताया है वीडियो में, ये धनागमन के स्पष्ट संकेत हैं। और देखिए, बिना परिश्रम किए धन नहीं मिलता, फिर चाहे आप जितने सपने देखते रहिए। ये एक मार्ग है धन को प्राप्त करने का, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष जो होता है ना, ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता है। ज्योतिष आपके कर्म, आपको कर्म करने की सलाह देता है, और कर्म करने के बाद आपका भाग्य अपने आप ही बदलने लगता है। तो इन संकेतों से प्रेरणा लेकर अपने कर्मों की रूपरेखा आप लोग तैयार करें और अपने कर्म करें। हाथ पर हाथ धरे मत बैठिएगा, माता पिता के ऊपर आश्रित मत रहिएगा, खुद मेहनत करिए। कोशिश करने वालों की देखिए कभी भी हार नहीं होती है। तो प्रबुद्ध दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये प्रस्तुतिकरण स्वप्न को लेकर के और धन को लेकर के? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। हम
ज्योतिष के इस मंच से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हैं। जाते जाते आप सभी लोगों को राम राम।